हाय दोस्तों। आज हम साइंस की जो हमारी नई बुक है एनसीईआरटी की न्यू सिलेबस है क्लास 7वीं का जो अध्याय 3 है 3 विद्युत और विद्युत विद्युत परिपथ और उसके घटक। जो हमारा अध्याय 3 है चैप्टर 3 उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है इसके हमारे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर बनेंगे उत्तर और प्रश्न हम उन्हें इस वीडियो में कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और याद करिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकें। तो ये हमारी जो किताब है जिज्ञासा क्लास 7वीं की उसका चैप्टर 3 विद्युत परिपथ और उसके घटक, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं विद्युत क्या होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जो बल्ब, पंखा, टेलीविजन आदि विद्युत उपकरणों को चलाने में सहायता करता है या करती है। तो विद्युत एक एनर्जी का रूप है, ऊर्जा का, जो आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको चलाने में मदद करते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी आपका डिवाइस काम नहीं करेगा। विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ एक बंद मार्ग होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम क्लोज्ड पाथ बोलते हैं। अगर आपका सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट है जो, या विद्युत परिपथ, वो कंप्लीट नहीं होगा तो आपका जो भी डिवाइस है वो वर्क नहीं करेगा। विद्युत परिपथ के मुख्य घटक, एक विद्युत परिपथ जो होता है तो कुछ कंपोनेंट्स है, हमारे घटक हैं, जिसमें हमारा सेल या बैटरी आ जाएगा जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जोड़ने वाले तार आ जाएंगे, स्विच आ जाएगा हमारा, और बल्ब आ जाएगा या कोई भी अन्य विद्युत उपकरण आ जाएगा। ये इसके घटक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है विद्युत परिपथ के मुख्य घटक लिखिए, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं यहाँ पे। विद्युत सेल देखते हैं क्या होता है हमारा, जिसे हम इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। और सेल के भाग देखें तो एक धनात्मक टर्मिनल होता है और एक ऋणात्मक टर्मिनल होता है, जिसे नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल बोला जाता है। फिर देखते हैं बैटरी क्या होती है। बैटरी दो या दो से अधिक विद्युत सेलों या सेल के संयोजन को बैटरी कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ते हैं, प्लस माइनस को, तो हमारा एक बैटरी का निर्माण होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, विद्युत धारा क्या होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो जो हमारे चार्ज है, जो फ्लो हो रहा है चार्ज, उसी की वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर देखते हैं स्विच क्या होता है। स्विच का उपयोग विद्युत परिपथ को खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। ऑन मतलब बंद परिपथ, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और जब ऑफ मतलब खुला परिपथ होता है तो हमारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर आपका स्विच ऑन है तो ऐसे में जो हमारा परिपथ है उसको हम बंद बोलेंगे, और जब हमारा स्विच ऑफ है तो हम ऐसे में परिपथ को खुला बोलेंगे। तो हमारा जो भी डिवाइस है वो काम नहीं करेगा। आइए फिर देखते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। विद्युत धारा किसी चालक जैसे तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। इसे एम्पियर में मापा जाता है, जिसका सिंबल ए होता है। धारा तभी बहती है जब चालक के सिरों पर विभवांतर मतलब वोल्टेज होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब भी आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछा जाए तो हम ये बातें लिखेंगे। इसकी ये यूनिट है वो हमारी ए है, एम्पियर।
अब देखते हैं विद्युत धारा के प्रकार। तो हमारी विद्युत धारा यहाँ पे दो प्रकार की है। प्रत्यक्ष धारा जिसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं डीसी शॉर्टकट में। इसकी परिभाषा अगर लिखनी हो तो हमें क्या लिखेंगे, धारा केवल एक ही दिशा में बहती है इसमें। इसका अगर सोर्स देखें, स्रोत कहाँ से हमें मिल सकती है, डीसी। बैटरी और सेल और पावर बैंक जो होते हैं हमारे, इन सभी में हमारी डायरेक्ट डीसी करंट होता है। इसकी अगर तरंग दैर्ध्य वेव फॉर्म देखी जाए तो सीधी रेखा होती है, स्थिर होती है, बिल्कुल ही कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। उपयोग अगर देखा जाए कहाँ इसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी है, मोबाइल चार्जिंग में और विद्युत वाहन, इन सभी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा दूसरा टाइप है, प्रकार, वो है परिवर्ती धारा, जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और शॉर्टकट में इसे एसी करंट कहा जाता है। इसकी परिभाषा है, धारा समय समय पर दिशा बदलती रहती है, फ्लक्चुएट करेगी आपकी इस तरीके से। और उसका सोर्स जो होता है हमारा, विद्युत उत्पन्न उत्पादन केंद्र है और जो जनरेटर है वहां से हमें ये प्राप्त होती है। इसकी तरंग रूप देखें, वेव फॉर्म साइन वेव होती है, लहरदार होती है इस प्रकार की आपकी। फिर इसकी आवृत्ति देखी जाए, फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप भारत में 50 हर्ट्ज होती है, प्रति सेकंड 50 बार दिशा बदलती है इसका मतलब। अमेरिका में 60 हर्ट्ज के आसपास होती है। और जो हमारी डीसी है उसकी 0 होती है, क्योंकि फ्लक्चुएशन है ही नहीं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब ही कितना है कि वो कितना फ्लक्चुएट कर रही है। उपयोग कहाँ करते हैं इसका, घरेलू बिजली में, उद्योग में, लंबी दूरी पर विद्युत संचारण। आपको इसका उपयोग लिखना है। तो ये हमारी दो प्रकार की विद्युत धारा हो गई, एक हो गई हमारी डीसी और एक दूसरी एसी, जिसे हम परिवर्ती धारा और प्रत्यक्ष धारा कहते हैं। अगला देखते हैं विद्युत बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, जब विद्युत धारा बल्ब के फिलामेंट से होकर गुजरती है तो बल्ब चमकता है और ऐसे हमारा बल्ब काम करता है। तो आपने अपने घर में बल्ब देखे होंगे, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो करता है और हमारा बल्ब जलने लगता है। बल्ब के भाग देखे जाए, कांच का बल्ब, इसमें फिलामेंट होता है, धातु का आधार होता है और मेटल बेस, जिसे हम धातु का आधार बोलते हैं, जोड़ने वाले तार, इन सब चीजों से मिलकर हमारा बल्ब बनता है। और बल्ब के अंदर जो हम देखी जाए गैस होती है वो आर्गन गैस होती है, और आपका बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी होती है। और जो आपका फिलामेंट बना होता है, फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है, जो धातु है। आगे देखते हैं हम, चालक, कंडक्टर्स किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर हम पदार्थ को दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, विद्युत के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने माध्यम से गुजरने देते हैं चालक कहलाते हैं, जिसके एग्जाम्पल तांबा, जिसे कॉपर बोलते हैं, एल्यूमिनियम, लोहा इत्यादि आ जाएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जिससे हमारी करंट फ्लो हो जाए उसे हम कंडक्टर कहते हैं। आपकी जो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होती है जिससे हम लिखते हैं लीड, तो वो भी एक गुड कंडक्टर है। तो सभी धातु जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह होने देते हैं, या कोई भी चीज, ऐसे पदार्थ, उन्हें हम कंडक्टर या चालक कहते हैं। अगला है हमारा कुचालक, जिसे इंसुलेटर कहा जाता है। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने माध्यम से गुजरने नहीं देते हैं कुचालक कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी। ये सभी इंसुलेटर कहलाते हैं क्योंकि ये अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। अगला देखते हैं हम, आजकल आप देख रहे हैं एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है घरों में और हर जगह, बल्ब की जगह। तो एलईडी है क्या, एलईडी की फुल फॉर्म है हमारी लाइट एमिटिंग डायोड। एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पन्न करता है।
यह ऊर्जा की बचत करता है, लंबे समय तक चलता है तथा प्रकाश व्यवस्था में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो आजकल हर जगह एलईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है और ये इजी टू हैंडल भी है और साथ में आपका ये ऊर्जा की बचत भी करती है, मनी सेविंग करती है। इसीलिए आजकल एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है और ये अलग अलग रंगों में भी हमें मिल जाती है। तो आपको एलईडी में इतना ही लिखना है। आपका एक नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड लिखनी है या आपका जो भी ऑप्शन होगा उसमें वो लिखना है। इंसुलेटर और जो आपका कंडक्टर है मतलब को चालक और चालक, ये दोनों भी एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है। ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम है। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब इस प्रकार के होता है। जो ये आपके यहाँ स्प्रिंग जैसी संरचना देख रहे हैं इसी को हम फिलामेंट कहते हैं। पतली तार होती है और ये कांच है हमारा। इसके अंदर आपकी आर्गन गैस होती है। ये भी जीके का क्वेश्चन बनता है, कौन सी गैस होती है हमारे बल्ब में। तो इसके अंदर एक पतली तार होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं, जो कांच के बल्ब के अंदर होती है। और ये जब बिजली इसके अंदर से पास होती है आपकी, तो ये हॉट हो जाती है, गर्म होने की वजह से ये रोशनी पैदा करती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रॉपर्टी पे काम करती है। विद्युत बल्ब का वर्णन देखे अगर हमें लिखना हो एग्जाम में, तो विद्युत बल्ब एक विद्युत उपकरण है जो तब प्रकाश उत्पन्न करता है जब विद्युत धारा इसके फिलामेंट से होकर गुजरती है। आपको बस इतना ही लिखना है इसमें, और बाकी जो क्वेश्चन बनेगा वो फिलामेंट बन सकता है आपका। और गैस क्या है, कौन सी होती है, वो आर्गन गैस होती है और कम मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आइए अगला देखें, परिपथ आरेख सर्किट डायग्राम क्या होता है। जो आपका सर्किट डायग्राम है, परिपथ आरेख है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर लिखेंगे हम, परिपथ आरेख किसी विद्युत परिपथ का प्रतीकों मतलब सिंबल्स के द्वारा बनाया गया चित्रात्मक निरूपण है जिसमें परिपथ के घटकों और उनके बीच के संयोजन को मानक प्रतीकों की सहायता से दर्शाया जाता है। तो ये एक ड्राइंग एक प्रकार की, जिसमें हम जो भी हमारे सर्किट के कंपोनेंट्स है, बल्ब, बैटरी और आपका तार जो वायर हो गया, और जो आपका स्विच हो गया जिसे कुंजी बोली जाती है, और आपका या सेल हो सकता है। तो इन सभी चीजों को हम सिंबल के द्वारा उस ड्राइंग में दिखाते हैं। तो जो ये ड्राइंग होती है जिसमें सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, इसी ड्राइंग को हम क्या कहते हैं, परिपथ आरेख कहा जाता है। इसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार के सिंबल्स होते हैं। आगे देखते हैं विद्युत क्या है। उत्तर लिखेंगे हम, विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जो बल्ब, पंखा, टेलीविजन आदि उपकरणों के चलाने में सहायता करती है। हमारा दूसरा प्रश्न बनता है, विद्युत परिपथ क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, विद्युत परिपथ एक बंद मार्ग होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल क्या है, इसके टर्मिनलों के नाम लिखिए। तो हमें इसका आंसर लिखना है उत्तर, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल। पहचान कैसे करेंगे, जो आपका फ्लैट होता है वो नेगेटिव होता है और जो हल्का सा इस प्रकार से उठा हुआ होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। विद्युत धारा क्या है। उत्तर, किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इतना ही आपको इसका आंसर लिखना है। स्विच का कार्य क्या है वो लिखिए। तो इसका उत्तर है हमारा, स्विच का उपयोग विद्युत परिपथ को खोलने या बंद करने तथा विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो एक डिवाइस है, यंत्र है, जो सर्किट को बंद और चालू करने का काम करता है। फिर आता है आपका बैटरी क्या है। तो दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। आपको इस वीडियो के लास्ट में जो आपके जितने भी सिंबल है
सेल के, बैटरी के, बल्ब के, वायर के, स्विच के, वो सभी आपको लास्ट वीडियो में एक पेज में सभी सिंबल मिल जाएंगे। आपको सिंबल याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिंबल देकर उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सिंबल किस चीज का है। तो अगर हमें सिंबल याद होंगे जब भी हम उसका आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुले परिपथ और बंद परिपथ में अंतर लिखिए। तो खुले परिपथ में स्विच ऑफ रहता है और धारा प्रवाहित नहीं होती है। बंद परिपथ में स्विच ऑन रहता है और धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे स्विच ऑन है लेकिन परिपथ को हम बंद बोलते हैं। बंद का मतलब कंप्लीट हो गया, वो करंट फ्लो हो रहा है। और जब स्विच ऑफ रहता है तो ऐसे परिपथ को हम खुला परिपथ बोलते हैं, जिसका मतलब है सर्किट ब्रेक है हमारा, मतलब हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आठवां देखिए, विद्युत बल्ब के भागों के नाम लिखिए। कांच का बल्ब, फिलामेंट, धातु का आधार जिसे बेस कहा जाता है, जोड़ने वाला तार। तो ये सभी इसके कंपोनेंट है। फिर पूछा जा सकता है सवाल, चालक क्या होते हैं? दो उदाहरण दीजिए। चालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा को अपने माध्यम से गुजरने देते हैं। उदाहरण तांबा और एल्यूमिनियम। फिर आता है हमारा कुचालक क्या होते हैं? दो उदाहरण दीजिए। ये पक्का आएंगे आपके, चालक और कुचालक आ सकता है, तो इनको जरूर याद करना है। कुचालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा को अपने माध्यम से गुजरने नहीं देते हैं। उदाहरण रबड़ और प्लास्टिक आपका। और हमें कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिक डिवाइस जितने होते हैं उन्हें नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिपथ आरेख सर्किट डायग्राम क्या है? परिपथ आरेख किसी विद्युत परिपथ का प्रतीकों द्वारा बनाया गया चित्र होता है, जिसमें उसके घटकों और उनके संयोजन को दर्शाया जाता है। तो आपने पहले नोट्स देखे, वो कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है लेकिन चीजें वही पूछी जाएगी आपसे। तो आप नोट्स याद कर लीजिए या क्वेश्चन याद कर लीजिए, बात एक ही है। बल्ब क्यों चमकता है? सवाल ये बन सकता है हमारा। जब विद्युत धारा बल्ब के फिलामेंट से होकर गुजरती है तो फिलामेंट गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है और बल्ब चमकने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत परिपथ में चालक का उपयोग क्यों का किया जाता है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, चालक का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि वे विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। अगर परिपथ में चालक का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे या इसकी जगह कुचालक का इस्तेमाल कर देंगे तो हमारा करंट फ्लो ही नहीं होगा और जो भी हमारा डिवाइस है वह वर्क नहीं करेगा। इसीलिए चालक का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। यदि परिपथ में, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि परिपथ में स्विच ऑफ हो तो बल्ब क्यों नहीं जलेगा? स्विच हमारा ऑफ है तो बल्ब क्यों नहीं जलता है? तो इसका आंसर है हमारा, क्योंकि स्विच ऑफ होने पर परिपथ खुला रहता है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। स्विच ऑफ है आपका, इसका मतलब आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है। स्विच के पास से एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा करंट है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्विच ऑफ है। और जब ऐसी अवस्था में हमारा जो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो आपका जो डिवाइस है या बल्ब है वो जल ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि जोड़ने वाला तार टूट जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर लिखेंगे, परिपथ खुल जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा, इसीलिए बल्ब नहीं जलेगा। तो लकड़ी और प्लास्टिक के हैंडल वाले उपकरण क्यों उपयोग किए जाते हैं? तो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि लकड़ी का या प्लास्टिक का या रबड़ का, या आप देखते हैं किसी भी चीज के ऊपर रबड़ की परत चढ़ी रहती है, प्लास्टिक चढ़ी रहती है तारों के ऊपर, तो वो क्यों चढ़ी गई है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक कुचालक होते हैं तथा विद्युत धारा को नहीं गुजरने देते, जिससे सुरक्षा बनी रहती है। तो इसी वजह से हमें करंट नहीं लगता है। जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस देखेंगे, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर या कोई तार, उनके ऊपर रबड़ की, प्लास्टिक की परत चढ़ी रहती है, तारों के ऊपर आपकी पीवीसी की परत चढ़ी रहती है।
एक बल्ब और एक एलईडी में कौन अधिक ऊर्जा बचाता है? तो हम इसका उत्तर देंगे, एलईडी अधिक ऊर्जा बचाती है क्योंकि यह कम बिजली खर्च करती है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, चालक और कुचालक में क्या अंतर है? चालक विद्युत धारा को गुजरने देते हैं जबकि कुचालक विद्युत धारा को गुजरने नहीं देते हैं। इतना ही आपको इसका आंसर लिखना है, दोनों के डिफरेंस में। अगला प्रश्न देखिए, यदि बैटरी के दोनों टर्मिनल तार से ना जोड़े जाए तो क्या होगा? तो उत्तर लिखेंगे हम, परिपथ पूरा नहीं होगा और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। प्रश्न हमारा 20 है, बैटरी में एक ऐसे अधिक सेल क्यों लगाए जाते हैं? एक से अधिक सेल क्यों लगाए जाते हैं? उत्तर, अधिक विद्युत ऊर्जा और अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। एक सेल की आपका जो वोल्टेज होता है, जो पावर होती है वो कम होती है। जब हम ज्यादा सेलों को आपस में जोड़ देंगे तो उन सबकी जो भी पावर है वो कंबाइन होकर हमें ज्यादा पावर प्रोवाइड करेगी। इसीलिए हम सेलों को जोड़कर बैटरी का इस्तेमाल, इस बैटरी बनाते हैं। यदि बल्ब का फिलामेंट टूट जाए तो क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। ये उत्तर लिखना है हमें कि बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि विद्युत धारा फिलामेंट से होकर नहीं गुजर पाएगी, और ना फिर जब गुजर नहीं पाएगी तो वो गर्म नहीं होगा, जब गर्म नहीं होगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं। उत्तर, ये हमारा 22वां क्वेश्चन है, एलईडी क्यों पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है? तो एलईडी को पर्यावरण के लिए बेहतर क्यों माना जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे हम, क्योंकि यह कम ऊर्जा खर्च करती है, लंबे समय तक चलती है और कम गर्मी उत्पन्न करती है। ये गर्मी भी कम करती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, क्योंकि हमारी एनर्जी बच रही है, सेविंग हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरों में तांबे के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, क्योंकि तांबा विद्युत का अच्छा चालक है और धारा को आसानी से प्रवाहित करता है। क्वेश्चन 23, यदि परिपथ बंद हो और फिर भी बल्ब ना जले तो क्या कारण हो सकते हैं? तो हमें कारण बताने हैं। उत्तर लिखेंगे, बल्ब खराब हो सकता है, क्या या तो बैटरी खत्म हो सकती है डिस्चार्ज, और या तो तार कहीं से टूटा हो, और या जो हमारी बैटरी है वो कम वोल्टेज की हो, कम पावर की। तो हमारा जो परिपथ है बंद है, मतलब सर्किट पूरा है, जब भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा। आइए हम क्वेश्चन 24 देखते हैं, परिपथ आरेख बनाने का क्या लाभ है हमारा? तो उत्तर लिखेंगे हम, इससे परिपथ के घटकों और उनके संयोजन को आसानी से समझा जा सकता है। तो परिपथ आरेख में जो हमारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं या किसी भी व्यक्ति को अगर जानकारी चाहिए तो वो जो सिंबल है परिपथ आरेख में इस्तेमाल किए गए उनको समझकर वह आसानी से समझ जाएगा उन सिंबलों को देखकर कि इस परिपथ में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया गया, क्या उनकी पावर है और कहाँ वे लगे हुए हैं। परिपथ आरेख का इस्तेमाल आपका जितनी बिल्डिंगे घर वर बनते हैं वहां के जितने भी इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं तो वो पहले एक आरेख बनाते हैं, उसमें सभी चीजें नोट डाउन करते हैं और फिर उसी आरेख का इस्तेमाल कर करके वहां पे सारी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग की जाती है। आइए क्वेश्चन 25 देखते हैं, रबर को तारों के ऊपर क्यों चढ़ाया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि रबर कुचालक होता है और विद्युत झटके से सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन 26, विद्युत परिपथ में बैटरी का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बैटरी विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है जिससे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आपको एक इमेज और मिल जाएगी जिसमें आपका सारे परिपथ के जो कंपोनेंट्स है या उनके सिंबल्स हैं वे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको उसे भी नोट करना है। ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और इन सभी प्रश्न और उत्तरों को नोट डाउन करिए और याद करिए।